Hello everyone, how are you all? Myself Ganesh Ghosh. Welcome to my YouTube channel Ganesh Success Point. Today I am going to discuss about CBSE Class 12 Physical Education First Term Examination Chapter 8 जिसका नाम है Biomechanics in Sports. Some important MCQ questions जो कि आप लोगों को जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एक्सटेंशन मूवमेंट फ्रॉम द गिवन मूवमेंट्स। ऑप्शन ए देख रहा है, पिक्चर दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी देख लिया ना, 4 ऑप्शन। तो एक्सटेंशन क्या क्या है मूवमेंट हम लोगों का बॉडी का 2 टाइप का मूवमेंट है, ग्लाइडिंग मूवमेंट एंड एंगुलर मूवमेंट। तो एंगुलर मूवमेंट के जो पार्ट है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, तो वो उसी में से एक जो है फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन कौन सा वाला है, देखो ऑप्शन दिख रहा है सब। तो फ्लेक्शन वाला जो है कौन सा वाला होगा, एक्सटेंशन का। यहाँ पे एक्सटेंशन कौन सा वाला है, 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 पिक्चर दिख रहा है स्क्रीन पर। तो इसमें से एक्सटेंशन कौन सा वाला है, तो एक्सटेंशन क्या होगा जानते हैं, स्ट्रेंथिंग पार्ट एट जॉइंट सो दैट द एंगल बिटवीन देम इंक्रीज एंड ए पार्ट मूव फर्दर अपार्ट। तो क्या होगा, एंगल इंक्रीज होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, हाथ खोलना पड़ेगा, तो बॉडी से हाथ दूर जाए। तो क्या है, देखो बी ऑप्शन है ना, बॉडी से हाथ दूर जा रहा है। तो ये जो एंगल है, एंगल के जो एल्बो है, एल्बो का एंगल जो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज, एंगल डिक्रीज होगा तो एक्सटेंशन होगा, एंगल इंक्रीज होगा तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ओके, तो इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, opening of hand sideward, opening of hand sideward when our body is moving away from the body is an example of option A flexion, option B abduction, option C extension, option D adduction। Open of hand sideward when our hand is moving away from the body इज एग्जाम्पल क्या है, ऑप्शन ए फ्लेक्शन, ऑप्शन बी एबडक्शन, ऑप्शन सी एक्सटेंशन, ऑप्शन डी एडक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, एबडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफिस्ट द एबडक्शन मूवमेंट। डिफिस्ट मतलब क्या है, और जो पिक्चर है, तस्वीर जो दिख रहा है, हाँ, तो इसको कहते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफिस्ट द एबडक्शन मूवमेंट। एबडक्शन मूवमेंट ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये याद रखना, ठीक है। एबडक्शन, एबडक्शन में क्या होता है, एबडक्शन मूविंग अपवर्ड वे फ्रॉम द मिड लाइन। जो बॉडी जो मिड लाइन है वो अपार्ट है, द मिड लाइन वे फ्रॉम मिड लाइन, तो इसको क्या बोलते हैं, एडक्शन। मूविंग अपवर्ड टुवर्ड्स द मिडिल लाइन, सॉरी टुवर्ड्स द मिडिल लाइन, मूविंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स द मिडिल लाइन। तो इसका आंसर होगा
सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? डस इज द टाइप ऑफ मूवमेंट which टेक प्लेस when the angle between two bones attached to a joint decrease. ऑप्शन ए फ्लेक्शन, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी एडक्शन, ऑप्शन डी अबडक्शन। तो क्या होगा आंसर? डस ए टाइप ऑफ मूवमेंट which टेक प्लेस when angle between two bones attach, एंगल डिक्रीज, एंगल जो जॉइंट जो एंगल जो एल्बो जॉइंट जो है एंगल अगर डिक्रीज होगा तो क्या कहेंगे इसको? फ्लेक्शन कहेंगे। तो इसका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इट इज डस। ऑप्शन ए नन ऑफ दिस, ऑप्शन बी न्यूटन सेकेंड लॉ, ऑप्शन सी न्यूटन थर्ड लॉ एंड ऑप्शन डी न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो क्या होगा? एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कौन सा लॉ है? ये थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ का नाम क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, तो इसका आंसर होगा सी, सी इज द राइट आंसर, न्यूटन थर्ड लॉ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर हैमस्ट्रिंग आर मेड ऑफ डस मसल्स। हैमस्ट्रिंग जो मसल्स है, थाई के पीछे जो हैमस्ट्रिंग जो मसल्स है, ठीक है, तो कितना मसल से बना है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। कितना होगा? कितना मसल्स है? 4 मसल्स है। Our hamstrings are made up of 4 muscles. Option B is the right answer. Okay, next 47 क्या है? Movement possible in ball and socket joints. Ball and socket joints. सबसे पहले देखना पड़ेगा। चलो पहले ऑप्शन बताते उसके बाद बोलते हैं। Movement possible in ball and socket joints are ऑप्शन ए रोटेशन, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी फ्लेक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो सबसे पहले जानना जरूरी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल क्या है, किसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? दीज जॉइंट्स हैव एन एंगुलर मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन एंड पिवट मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एग्जाम्पल क्या है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। तो आप इससे से आंसर पता चल जाएगा तुम लोगों को कि हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ये तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑल डायरेक्शन में घूमते हैं। तो क्या होगा? क्या लग रहा है? रोटेशन? नो, दिस इज रॉन्ग आंसर। डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। इसमें सब कुछ होता है, रोटेशन होता है, एक्सटेंशन होता है, फ्लेक्शन होता है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 48. The body will remain in its state of rest or of constant linear velocity unless it is acted upon by some external force. It is thus. Option A Newton's first law, option B Newton's third law, option C Newton's fourth law, option D Newton's second law. तो क्या होगा आंसर? बॉडी विल रिमेन रेस्ट, ऑप्शन ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन स्पोर्ट्स। ऑप्शन ए स्विमिंग, ऑप्शन बी कैरम, ऑप्शन सी सिटिंग, ऑप्शन डी चेस। थर्ड लॉ का एग्जाम्पल क्या होगा?
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्विमिंग। थर्ड लॉ का बेस्ट एग्जाम्पल स्विमिंग। और भी एग्जाम्पल है, वॉकिंग है, शूटिंग, ड्रिबलिंग, बास्केटबॉल, हाई जंप, ये सब थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the given figure which one represent the flexion movement? बहुत आसान है, फ्लेक्शन मूवमेंट। देखो यहाँ पे, among the given figure which one represent the flexion movement? फ्लेक्शन मूवमेंट्स, तो फ्लेक्शन किसको कहेंगे? एंगल। एंगल क्या होगा? डिक्रीज होता है इसमें, फ्लेक्शन में। तो एंगल डिक्रीज कौन सा वाला है इसमें? देखो, देखो पैर, लेग को देखो, पीछे वाला लेग को देखो, पीछे एंगल डिक्रीज हो रहा है ना, पैर फोल्ड हुआ है, लेफ्ट लेग उसका फोल्ड हुआ है। ऑप्शन बी देखो, एंगल इसमें डिक्रीज हो रहा है, पैर फोल्ड हो रहे हैं, तो इसका फ्लेक्शन, इसका बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, which of the following is most helpful in reducing friction? Which of the following is most helpful in reducing friction? Option A, wearing shoes. Option B, running slow. Option C, applying greater force. Option D, lubrication. तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, lubrication. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंडिंग ऑफ एल्बो व्हेन आवर हैंड इज गोइंग टुवर्ड्स आवर चेस्ट, क्या कहेंगे इसको? ऑप्शन ए एबडक्शन, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी एडक्शन, ऑप्शन डी फ्लेक्शन। तो क्या होगा? ध्यान से सोचो, ये देखो, बेंडिंग ऑफ एल्बो व्हेन आवर हैंड इज गोइंग टुवर्ड्स आवर चेस्ट। आंसर, बेंडिंग ऑफ एल्बो व्हेन आवर हैंड इज गोइंग टुवर्ड्स आवर चेस्ट। फ्लेक्शन, डिक्रीज हो रहा है ना एंगल, तो इसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, फ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 53, इन लॉन्ग जंप टेक ऑफ व्हिच लॉ वर्क्स? इन लॉन्ग जंप टेक ऑफ, लॉन्ग जंप जो टेक ऑफ लेते हैं, व्हिच लॉ वर्क्स, कौन सा लॉ काम करते हैं यहाँ पे? ऑप्शन ए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। 53 बी इज द राइट आंसर, सेकेंड लॉ काम करते हैं यहाँ पे, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेकेनिक्स डील्स विथ, ऑप्शन ए, टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बी, टू अंडरस्टैंड टाइम एंड डिस्टेंस concept of various movement, option C, muscles involved in movement, option D, effect of force on different movement done by the human body। क्या होगा आंसर? 54 आंसर क्या होगा? बायोमेकेनिक्स डील्स विथ effect of force on different movement done by the human body, option D is the right answer। Next question number 55, which is not an importance of biomechanics? बहुत आसान क्वेश्चन है। which is not an importance of biomechanics? Option A, importance of technique, improvement of technique, option B, improvement of sports equipments, option C, to understand the structure of movement and effect of force on the movement, option D, to understand physiology of human body। तो इसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, टू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी।
Next and last question. Our dash are located on the back of leg below our knee. Our dash are located on the back of our leg. बैक लेग के पीछे, बिलो आवर नी के घुटने के नीचे जो मसल्स है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए कब मसल, ऑप्शन बी एंकल मसल्स, ऑप्शन सी शोल्डर मसल्स, ऑप्शन डी नी मसल्स। नी मसल्स तो होता नहीं होगा, शोल्डर मसल भी नहीं होगा, एंकल मसल तो एंकल नीचे है, तो क्या होगा? कब मसल इज द राइट आंसर, कब मसल। ओके, तो ये रहा पार्ट 1। तो पार्ट 2 जल्दी मिलेंगे। ये जो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स चैप्टर 8 फर्स्ट टर्म के लिए ये कुछ 15 क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन। तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी मिलेंगे। इसके लिए क्या करना है पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।